एग्जाम में आपको सवाल निश्चित मिलने वाले हैं, पूरे ध्यान से आपको मेरी बात को सुनना है, ठीक है। हाँ, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। केरल दोस्तों राज्य के बारे में आपके सामने सूचना है। देखिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सो बात पूछूं आपसे, साउथ इंडिया दोस्तों, यहाँ पर जो केरल है इसको गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर आपके राजधानी तिरुवनंतपुरम से राजधानी यहाँ की, पिनरई विजयन साहब मुख्यमंत्री सीपीआई पार्टी के, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, 20 लोकसभा सीट, 9 राज्यसभा सीट है, 140 विधानसभा सीट है, 14 जिले हैं और 1 नवंबर 56 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका फाउंडेशन होता है और जिस दिन दोस्तों इसका निर्माण हुआ था उसी दिन दोस्तों यहां पर जो है आर्टिकल 356 के द्वारा प्रेसिडेंट रूल यहां पर स्थापित कर दिया गया था, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। 1 नवंबर 56 से 5 अप्रैल 57 तक दोस्तों आपकी यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद साथियों यहां पर पहले मुख्यमंत्री कौन आते हैं, EMS नंबूदरीपाद यहां पर पहले सीएम बनाए गए, जो कि भारत के अंदर पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, वो EMS नंबूदरीपाद थे और केरल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही थे और सीपीआई पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इससे संबंधित थे और 57 के अंदर ये पहले सीएम बनाए गए, ठीक है। वर्तमान सीएम कौन है, पिनरई विजयन साहब यहाँ के वर्तमान सीएम, जो कि फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उसको वर्तमान में गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद यहाँ गवर्नर है वर्तमान में, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करूं आपसे, तो पहला दोस्तों नाम कौन सा है, केशवानंद भारती, संविधान के रक्षक, 24 अप्रैल 1973, 13 जजों की बेंच बैठती है, 7-6 से फैसला आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फैसला इसके अंदर आता है और संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है, वो फैसला यहां पर आता है। केशवानंद भारती का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन दोस्तों, इनका संबंध भी कोझिकोड केरल से है। ऑपरेशन फ्लड या फिर आपके श्वेत क्रांति, इसके जनक कौन थे, आपके वर्गीज कुरियन, ठीक है। वही आपके हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी भी आपको छापनी है, केरल हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश आपके अन्ना चांडी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके KR नारायणा पूछूं आपसे, 10वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, ये रह चुके हैं, आपको ध्यान ना, केरल राज्य संबंधित है, आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके अंजू बॉबी जॉर्ज, आप जानते होंगे, ये भी दोस्तों कहां, केरल के कोट्टायम जिले में दोस्तों रहने वाली है और लंबी कूद की एक बड़ी प्रसिद्ध एथलीट कौन है, अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और वही दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, उड़न परी जो आपके PT उषा गोल्डन गर्ल जो है वो आपको यहां दिखाई दे रही है। तो वर्तमान में जो हमारा वर्तमान हमारा भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी अध्यक्ष कौन है, आपके PT उषा जी है और इनका जन्म दोस्तों आपके कहां, आपके केरल के अंदर ही होता है, कोझिकोड के अंदर होता है, गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है और इसे इन्हें आपके भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहते हैं, एथलीट आपकी धाविका है और ट्रैक एंड फील्ड की रानी कहते हैं किसको, PT उषा को। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, इसकी अध्यक्ष PT उषा, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों अरुंधति रॉय आप जानते होंगे, अभी पेन पिंटर अवार्ड इनको मिलता है और बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला यही आपके अरुंधति रॉय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक का नाम है, आजादी भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आपके सामने यहां पर फातिमा बीबी जो है आपको दिखाई दे रही है, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी, अभी कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आइए केरल राज्य जो है उसके कल्चर और ट्रेडिशंस, आपके उसकी संस्कृति, उसकी कला की हम बात करते हैं। यहां पर केरल दोस्तों राज्य अपने आप में दोस्तों आपके यहां पर कल्चर के मामले में दोस्तों आपके बहुत ही समृद्ध राज्य कौन सा, केरल राज्य है। वैसे दोस्तों भारत आपके कल्चर के मामले में पूरे विश्व के अंदर आपके सर्वश्रेष्ठ राज्य के सामने आता है, ठीक है। देखिए केरल दोस्तों बात करूं आपसे, सबसे पहले तो केरल का सबसे महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस आपके कथकली डांस की बात करूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके केरल में 2 क्लासिकल डांस होते हैं, एक तो कथकली होता है, एक होता है मोहिनीअट्टम डांस, ठीक है। यह साथियों आपके यह आपके
कि भारत का क्लासिकल डांस होता है कथकली डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस डांस की फेमस बात दोस्तों आपकी क्या होती है, इस डांस की फेमस बात दोस्तों आपके जो आपकी आंखें, जो आपकी आंखें हैं आपकी आंखें के ऊपर जो भुएं होती हैं, आपकी जो आईब्रो होती हैं, इन आईब्रो का संचालन जो है वो इसकी फेमस दोस्तों बात है, ठीक है। बोहे का संचालन पूछो आपसे, बोहे का संचालन छापना, बोहे का संचालन जो है ये इसकी फेमस बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बोहे होती है, जो आईब्रो होती है, इनका संचालन जो होता है इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों इसमें आपके मुकुट पहनना, दोस्तों आपके इसमें किरीट पहनना ना, मुकुट या फिर किरीट पहनना जो है ये इसमें अनिवार्य होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं साथियों दोस्तों अगर आपसे पूछूं, आपसे मुकुट या किरीट पहनना इसमें अनिवार्य होता है और बोहों का संचालन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों होता है। इसमें चेहरे के ऊपर आपके, इसमें चेहरे के ऊपर हरा और लाल दोस्तों रंग जो है, हरा, लाल और काला रंग जो है वो इसमें लगाते हो आपसे। हरा पूछूं आपसे तो देवताओं का प्रतीक पूछे तो आपसे, देवताओं का अच्छाई का प्रतीक कौन सा होता है, हरा रंग आपसे, हरा रंग आपके देवताओं का अच्छाई का प्रतीक होता है। और लाल और काला पूछूं आपसे, ये बुराई का, राक्षसों का प्रतीक कौन होता है आपके, वो लाल और हरा रंग, लाल और काला रंग होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे ग्रीन रंग पूछे आपसे देवताओं का प्रतीक है, और लाल और काला रंग पूछो आपसे बुराई या फिर राक्षस का प्रतीक, आपको ध्यान रखना है। कथकली डांस आपके सामने, इसके फेमस कलाकार कौन दोस्तों आपके, एक तो नाम लिखना नारायण मेनन, ये एग्जाम में खूब पूछता है, वी नारायण मेनन किसके फेमस कलाकार है कथकली डांस के, ठीक है। कृष्ण कुहरी गोपीनाथ, ये भी खूब आता है, इन्हें गुरु गोपीनाथ कहते हैं, ठीक है। वही दोस्तों आपके रीता गांगुली का नाम भी पूछता आपसे, कथकली डांस को महिलाओं में फेमस करने वाली कौन है, रीता गांगुली छापना। पहले इसको केवल पुरुष करते थे, पर रीता गांगुली ने महिलाओं के अंदर शुरू किया इसको, ठीक है। कृष्ण नायर, मृणाली साराभाई, तो नाम नोट कीजिएगा आपके, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शांताराम और गुरु कुंज गुरु, तो इसमें आपको 4 नाम नोट करने, वी नारायण मेनन, कृष्ण कोरी गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ, रीता गांगुली और आपके मृणाली साराभाई, ये 4 नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों दूसरा क्लासिकल डांस कौन सा आपके, मोहिनी अट्टम। भाई साहब इसकी कहानी दोस्तों बड़ी जोरदार है भाई साहब, मोहिनी अट्टम डांस ना, मोहिनी रूप धारण करके साउथ में अट्टम नाट्यम वर्ड का डांस होता है, ठीक है। तो मोहिनी रूप धारण करके जो डांस होता है उसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम दोस्तों ना। अब दोस्तों मोहिनी रूप हमारा रसगुल्ला जो सुबह 6 बजे खड़ा होकर चाय पीने जाता है, वो तो रसगुल्ला नहीं तो धर पाएगा आपके। तो जो महिलाएं दोस्तों होंगी आपकी, जो महिलाएं होती है वो इस डांस को करती हैं, आपको छापना है। और सो केरल स्टेट जो है यहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है, मोहिनी अट्टम डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी शुरुआत दोस्तों ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप जो है वहां से इसकी शुरुआत दोस्तों होती है। जो फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख रहे हो भाई साहब, ये दोस्तों फोटो आपके जो है ये इस कहानी को दिखा रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों भगवान से दोस्तों आप जानते हो महादेव दोस्तों आपके, कोई उनको बस थोड़ा याद कर ले, महादेव खुश हो जाते हैं आपके और वरदान देते हैं, ठीक है। तो एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, उसने महादेव की दोस्तों आपके बहुत तपस्या करी, महादेव प्रकट उनके सामने हुए, भस्मासुर से बोला कि मांग लो जो आपको चाहिए। भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तभी दोस्तों नाम क्या उसका भस्मासुर है, मैं ये मांगता हूं, ठीक है। महादेव ने कहा तथास्तु, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा, वो दे दिया हमने आपको वरदान, ठीक है। तो भस्मासुर कहता है मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा वरदान ठीक है, चेक तो करना पड़ेगा भाई साहब। तो महादेव ने कहा हाँ यार चेक तो करना पड़ेगा। तो महादेव जी ने इधर देखा कोई नहीं था, इधर देखा कोई नहीं, केवल दोस्तों भस्मासुर के सामने महादेव जी खड़े हैं। महादेव जी समझ गई ये मेरे ऊपर चेक करने वाला महादेव जी आगे आगे भागते हैं, भस्मासुर उनके पीछे भागते हैं भाई साहब। अब दोस्तों बाद में दोस्तों भस्मा जो आपके महादेव जी थे उनको मिल गए भगवान विष्णु, ठीक है। भगवान विष्णु को उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे हो गया है। भगवान विष्णु का कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं हूं ना इस काम के लिए। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप तो आपके, भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं और भस्मासुर के सामने आ जाते हैं यहाँ पर। और जैसा ये दोस्तों भगवान विष्णु, ये महादेव जी मतलब इस फोटो में दिखाए गए, और यहाँ भस्मासुर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब दोस्तों भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देख करके भस्मासुर पागल हो जाता है आपके, और जैसे दोस्तों जैसे आपके मोहिनी करती है उसी प्रकार दोस्तों आपकी ये आपकी जो भस्मासुर है वो करता है, ठीक है। अगर दोस्तों मोहिनी ऐसे करती है तो भस्मासुर भी दोस्तों ऐसे ही करता है ना, अगर दोस्तों मोहिनी ऐसे करती है तो भस्मासुर भी ऐसे ही कर रहा है। जब दोस्तों अंत में दोस्तों मोहिनी दोस्तों आपने एक हाथ अपने सिर पर रखती है, भस्मासुर भी दोस्तों एक हाथ अपने सिर पर रखता है। भस्मासुर के पास आशीर्वाद था, वरदान था कि जिसके ऊपर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर दोस्तों खुद आपके भस्म हो गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार दोस्तों आप तुक्का मार कर आते हो और सोचते हो कि मेरा तुक्का ठीक है और तुक्का गलत होता और नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी, वही काम दोस्तों यहां पर हो गया। भस्मासुर भस्म हो गया और डांस शुरू कौन सा हो गया, मोहिनी अट्टम डांस आपका शुरू हो गया, जो कि फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। महिलाएं इस डांस को करती है, ठीक है। इसके फेमस कलाकार पूछूं आपसे, एक दोस्तों कल्याणी अम्मा सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन सा है, कल्याणी अम्मा दोस्तों आपके। इसके अलावा श्रीदेवी आपके सो, हेमा मालिनी पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपकी ये आपके भरतनाट्यम भी करती है और मोहिनी अट्टम भी करती है, ठीक है। भरतनाट्यम भी करती है कौन, हेमा मालिनी, है ना। सुंदर नायर पूछा आपसे, भारती शिवाजी तो महत्वपूर्ण नाम है, कला मंडलम छम्बती सो महत्वपूर्ण नाम है, जय प्रभा मेनन भी आपके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण, एक आपके कल्याणी अम्मा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, कला मंडलम छम्बती, जय प्रभा मेनन, ये चारों नाम आपको इसमें ध्यान रखने मोहिनी अट्टम डांस के अंदर, ठीक है। वही दोस्तों केरल का पूछूं आपसे, केरल का मार्शल आर्ट वाला डांस कौन सा है, उसे बोलते हैं कलारी पट्टू, ठीक है। तो लिखना केरल का मार्शल आर्ट डांस कौन सा, सो केरल का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है, वो है कलारी पट्टू दोस्तों आपके। अरे वो आपके सो वो एक्टर है ना आपके विद्युत जामवाल दोस्तों ना, वो यही करता है कलारी पट्टू, है ना, सो वो यही करता है, ठीक है। तो केरल का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है, कलारी पट्टू है। एग्जाम में खूब आपसे पूछते हैं यहाँ पर, सो ये मार्शल आर्ट डांस आपके सामने यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों केरल का एक फेस्टिवल 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल दोस्तों आपके, और वो कौन सा आपके, वो फेस्टिवल आपके ओणम फेस्टिवल है। केरल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल ओणम फेस्टिवल, और तो मैंने कहा राजा महाबली दोस्तों उनके वेलकम के लिए फेस्टिवल होता है ओणम फेस्टिवल। 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल दोस्तों आपके, और इसमें शाकाहारी भोजन दोस्तों बनाते हैं और तो पत्ते के ऊपर खाते हैं, और तो ये आपके केरल का ओणम फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओणम फेस्टिवल केरल के अंदर होता है, 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल आपको, और इसमें शाकाहारी भोजन बनाते हैं, और आपके जो आपके राजा महाबली दोस्तों उनके आगमन पर यह फेस्टिवल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों एक फेस्टिवल और सो पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का फेस्टिवल बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है। लेकिन वही दोस्तों पूछू ना आपसे, अट्टुकल पोंगल कहां का है, सो अट्टुकल पोंगल कहां का है, ये अट्टुकल पोंगल बेटा कहां का, ये आपके केरल का है, ठीक है। अट्टुकल पोंगल केरल का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, और पोंगल फेस्टिवल कहां से, पोंगल कहां का आपके, वो आपके तमिलनाडु का, ठीक है। मतलब पूरे विश्व का महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा आपके, वो है अट्टुकल पोंगल, ठीक है। पूरे विश्व में महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा आपके, वो है अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल स्टेट का अट्टुकल पोंगल दोस्तों आपके, यहाँ महिलाएं आपको दिख रही हैं आपके सो, और यहाँ सो महिला दोस्तों चूल्हे के ऊपर आपके सो मिट्टी के बर्तन में आपके सो मिट्टी के बर्तन में ये बना रही है, जो आपको दिखाई दे रहा है आपको, मिट्टी के बर्तन में चावल गुड़, इससे दोस्तों आपके पकवान बनाया जा रहा है सो। और अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल में इस पकवान को पहले दोस्तों आपके जो माता हैं उनको समर्पित करते हैं, और फिर उसके बाद में इसमें इनको खाते हैं। बाकी अट्टुकल पोंगल पूछो आपसे सो केरल स्टेट का फेस्टिवल है, महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है सो। महिलाएं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में दोस्तों आपकी एक पकवान बनाती है, सो पकवान आपके सामने यहाँ पर है, जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है, रसगुल्ला, और आप सोच रहे हो कि ये मास्टर छोड़ दे और एक बार हम भी कुछ खाकर आए गुरुजी बाहर से। तुम चाय पियोगे और बिस्किट खाओ, सब बिस्कुट कौन से, पार्ले जी वाले, ठीक है। तो ये आपके सामने पकवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सो, यह मंदिर कौन सा है, मंदिर आपके पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपके सामने यहाँ पर, जो कि सो बड़ा फेमस मंदिर है साउथ का, और आपने बहुत सारी फिल्मों में दोस्तों देखा होगा आपके, और सो बहुत ही आपके रिच मंदिर बोलते हैं किसको, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सो पहली बात तो पूछूं आपसे कहां पर है, केरल राज्य के अंदर ये मंदिर है। बाकी दोस्तों इस मंदिर की खास बात दोस्तों ये, यहाँ पर भगवान विष्णु आपके सो शयन मुद्रा में मूर्ति, आपके सोने की मूर्ति है भगवान विष्णु की, और शयन मुद्रा के अंदर मूर्ति है। यहाँ दोस्तों मूर्ति भी हमारे पास है, देखो तो
इस मंदिर की जो महत्वपूर्ण मूर्ति है, देखो आपको सो कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। मंदिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको, सो फेस्टिवल भी मैं दिखा रहा हूं, झील मैं दिखा रहा हूं, नदी मैं दिखा रहा हूं आपको, सो मंदिर में मूर्ति कौन सी, वो मूर्ति भी मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। भगवान आपके विष्णु की तो सो अनंत शयन मुद्रा की मूर्ति है, उस आपके नाक के ऊपर, नाक के ऊपर आपके शयन करती हुई मुद्रा यहां पर सो, और हाथ में फूल भी है, रसगुल्ला ना, हाथ में फूल भी है, और अनंत शयन मुद्रा भगवान विष्णु की आपको दिखाई दे रही है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों एक बड़ा फेमस मंदिर कौन सा है, सबरीमाला मंदिर। कौन सा, शबरीमाला मंदिर भी कहां है, सो शबरीमाला मंदिर भी यहीं पर है, और यहां पर दोस्तों हर साल आपके मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है ये सो आयोजित होता है, ठीक है। तो यहां पर हर साल मकर विलक्कू फेस्टिवल, मकर संक्रांति वाले दिन जो है मकर विलक्कू फेस्टिवल यहां पर होता है। सबरीमाला मंदिर आपके सामने फोटो यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों ओणम फेस्टिवल की जो आपकी थाली दोस्तों होती है आपके, वो थाली रसगुल्ला इस प्रकार से होती है आपके। इस थाली में दोस्तों आपके सांबर दोस्तों आपके सांबर और बहुत सारी चीज, भाई साहब दोस्तों गुरुजी मजा ही आ गया, रसगुल्ला ना। ये हमारा जोधपुर का मिर्ची वड़ा दोस्तों वो भी शामिल कर दिया है ना, मिर्ची वड़ा भी हमने शामिल कर दिया, सो पूरी वूरी भी आपको मिलेंगी इसके अंदर। सो मतलब सोचिए दोस्तों, अगर ऐसे आपको खाना देने वाली कोई मिल जाए, धन्य हो जाओ आप रसगुल्ला, ठीक है। कोई दोस्तों आपके लिए खाना ऐसे लेकर आए पत्ते के ऊपर, अलग ही दोस्तों आनंद है खाने का ना। तो ये स्वाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है, ये जायका आपके सामने यहाँ पर केरल का ओणम का खाना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल कौन सा है, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ का है, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल भी केरल का है, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके केरल दोस्तों आपके वहां पर आपके मलयालम बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो मलयालम जो नववर्ष है आपके, उसका पहला दिन आता है विशु होता है, ठीक है। तो मलयालम नववर्ष की शुरुआत कहां से होती है, मलयालम नववर्ष की शुरुआत जो है, मलयालम दोस्तों नववर्ष जो है इसकी शुरुआत किससे होती है, बीसू फेस्टिवल शुरुआत होती है इसको, मलयालम नववर्ष की शुरुआत बीसू से होती है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, बीसू फेस्टिवल कहां का है आपके, ये केरल का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके कलपथी रथ महोत्सव, अरे मैं आपको सब कुछ लिखवा रहा हूं बेटा इस क्लास के अंदर, कलपथी रथ महोत्सव जो है, कलपथी रथ महोत्सव, ये उसको कहां का है आपके, यह भी आपके केरल स्टेट का है, कलपथी रथ महोत्सव, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके यहां पर एक बोट रेस दोस्तों होती है आपके, और सांप के समान आपके इनकी बोट होती है, इसलिए साथियों इसको स्नेक बोट रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेक बोट रेस भी कहते हैं इसको। सांप के समान बोट होती है आपके, और बल्लम काली बोट रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बल्लम काली बोट रेस कहते हैं, और स्नेक सांप के समान बोट होती है दोस्तों, इसी को हम नेहरू बोट रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को नेहरू बोट रेस कहते हैं, और ये केरल स्टेट के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बल्लम काली बोट रेस दोस्तों, सांप के समान इसमें बोट होती है, आपके नाव होती है, इसलिए इसको स्नेक बोट रेस कहते हैं, और नेहरू बोट रेस भी कहते हैं। केरल स्टेट आपको ध्यान रखना है, बल्लम काली बोट रेस के लिए ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वही दोस्तों आपके मुडियट्टू डांस पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे, केरल का डांस फॉर्म आपके नाटक बोल दीजिए आप, एक रिचुअल आर्ट्स फॉर्म बोल दीजिए जिसका नाम मुडियट्टू है। यह केरल का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल दोस्तों, आपके यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट होती है, जो अमूर्त धरोहर होती है, उसमें 2010 में यह शामिल दोस्तों किया गया, आपके मुडियट्टू डांस किया गया। ये गोडेस काली और आपके डेमन देरी का जो आपके इनसे संबंधित डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोडेस काली ने जो आपके राक्षस दारिका था उसको मारा था, और ये मुडियट्टू डांस हुआ था, आपके रिचुअल आर्ट्स फॉर्म है, आपको छापना है, और 2010 में इसको यूनेस्को इंटेंजिबल साइट में शामिल किया। मुडियट्टू को आपको छापना है, केरल दोस्तों स्टेट का, ठीक है। वहीं दोस्तों फर्श के ऊपर, फर्श पर पेंटिंग करने वाले इस फेस्टिवल का नाम पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं काल मेझुतु, ठीक है। तो यह सवाल एसएससी ने सवाल पूछा अपने सीजीएल दोस्तों एग्जाम के अंदर, फर्श पर चित्र बनाने को क्या बोलते हैं, काल मेझुतु कहते हैं दोस्तों। और भूमि के देवताओं की पूजा करने के लिए यह चित्र बनाए जाते हैं, आपको छापने। यहां दोस्तों आपको फर्श पर आपको एक चित्र यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो काल मेझुतु पूछूं आपसे,
फर्श पर पेंटिंग करते हैं इसमें, और जो भूमि के देवता होते हैं उनको खुश करने के लिए ये पेंटिंग करते हैं, उनकी पूजा के लिए पेंटिंग करते हैं, ठीक है। वही दोस्तों आपके मुडियाट्टू भी शामिल दोस्तों, इसके अलावा आपके कुटियाट्टम जो है ये भी शामिल है आपके, ये भी आपको छाप रहे हो, केरल स्टेट का डांस है। और नेत्र अभिनय और हस्त संचालन आपसे, नेत्र मतलब आंख का अभिनय और जो हाथ है उनका संचालन जो है उसमें महत्वपूर्ण आपके कुटियाट्टम से ही बनाए आपके कथकली, ठीक है। कुटियाट्टम जो है उससे कथकली बनाए, वहां भी आपके आईब्रो और हाथ जो है इनका संचालन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो कुटियाट्टम और मुडियट्टू केरल स्टेट के क्लासिकल केरल स्टेट के डांस है, इंटेंजिबल साइट में शामिल है, ठीक है। और वही दोस्तों आई लव कोझिकोड दोस्तों ना, कोझिकोड की बात करूं, कई लोग दोस्तों ऐसे हैं भाई साहब उनको केवल दोस्तों यही दिखाई दिया है, ठीक है। ये आई दोस्तों नहीं दिखाई दिया, और कोझिकोड तो समझ में उनको आया ही नहीं, रसगुल्ला ना ये समझ में दोस्तों नहीं आया, उनको केवल ये दिखाई दिया गुरुजी अपने काम की चीज दोस्तों ना। अरे लिख लो सो, कोझिकोड पूछूं आपसे, भारत का पहला साहित्य शहर क्या है? भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो भारत का पहला साहित्य शहर पूछूं आपसे, वो कोझिकोड आपको छापना सो। और पुलकेली डांस मैंने आपको आज वाली क्लास में पढ़ाया सो, पुलकेली डांस मैंने आज वाली क्लास में पढ़ाया आपको सो। पुलकेली डांस आपके बाघ के कपड़े पहनकर जो डांस होता है उसको पुलकेली डांस बोलते हैं, केरल का डांस है, हमने आज आपको पढ़ा दिया, ठीक है। बाकी दोस्तों सुन लीजिए आप सभी जो है, केरल का इतिहास और ज्योग्राफी कल हम समाप्त कर देंगे, मतलब परसों कर देंगे समाप्त केरल राज्य, ठीक है। स्टैटिक दोस्तों जीके के आपके एसएससी में पूछे गए सवाल 50 क्वेश्चन पढ़ाने वालों आज शाम को आपको 8 बजे एसएससी उत्कर्ष के ऊपर, ठीक है। तो एसएससी उत्कर्ष के ऊपर स्टैटिक वाला पोर्शन आपको क्लासिकल डांस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल, महत्वपूर्ण दिवस, तो ये स्टैटिक वाला पोर्शन जो होता है आपके